Assalamu alaikum everyone. Welcome back in the Learning of with Sabina, and today we have class number 5 in which we have left the present tenses behind, and now we are going to talk about the past tenses which are already behind. So let me tell you what past tenses mean. Past tenses mean you are referring towards something which has already happened. So that is past. It was done on a specific time, on a certain time, and you are talking about it now. Okay, तो आज जिनकी हमने बात करनी है दैट आर सिंपल पास्ट. ओके, सिंपल पास्ट. एंड इसकी बहुत एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो भी हो चुका है एट अ स्पेसिफिक टाइम दैट वाज सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट टेंस से इसको यूज करने का बहुत बेसिक तरीका होता है. आई विल बी ब्रेकिंग दैट फॉर यू. सबसे पहले हम रेगुलर तरीकों को करते हैं, फिर एक इरेगुलर तरीका है. सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो सिंपल होता है उसमें आपको वॉज, वर, ये सब यूज नहीं करने पड़ते. डिड, टू बी, ये सब नहीं यूज करने पड़ते. एंड देर आर सो मेनी अदर थिंग्स. हैड बिन, ये आपको कुछ भी यूज नहीं करना बिकॉज दीज आर सिंपल वंस. इनमें आपने यूज कैसे करना है? सो लेट्स टॉक अबाउट द सिंपल वंस फर्स्ट, जो कि पॉजिटिव भी कहलाते हैं एंड ऑल्सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एफर्मेटिव. अगर अगर मैंने बोला हो कि मैंने पिछले दिन ऑफिस में काम किया था, आई वर्कड एट द ऑफिस येस्टरडे. ओके, वर्कड. अब मैं आपको बताती हूँ चलूँ इनका फॉर्मूला क्या है. तो जो भी आपके सिंपल पास्ट टेंसेस होते हैं उनमें आपने यूज करना होता है ईडी. वॉज, वर नहीं और कुछ नहीं, यू हैव टू यूज ईडी विच इज पास्ट टेंस ऑफ द मेन वर्ब. इसको एक और चीज बोलते हैं कि यू हैव टू यूज ईडी टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, जो भी आपका वर्ब है उसके साथ ईडी लगा देना है. शी वर्कड हार्ड ऑन हर प्रोजेक्ट. उसने अपने प्रोजेक्ट पर मेहनत की है. उसने अपने प्रोजेक्ट पर मेहनत की थी, की है. शी वर्कड हार्ड. ओके, तो ये होते हैं रेगुलर वर्ब्स जिसमें आप ईडी का यूज करते हैं. आई वर्कड अलॉट टुडे. आई स्लेप्ट अलॉट टुडे. आई एट अलॉट टुडे. यहाँ पे ऑब्वियसली हम ईडी नहीं यूज करें, बट जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वहीं पे यूज करनी है. आई प्लेड विद माई ब्रदर टुडे. I worked with my siblings today. We played soccer today. They played soccer today. So these are the most simplest one. इसमें base form के साथ आपने ed यूज कर लिया है and these are simple past. अब यहीं पे मैं irregular का जिक्र करती हूँ. irregular बिल्कुल ऐसे ट्रेडिशनल से नहीं होते, उनमें ed का यूज करना जरूरत नहीं है. जैसे मैंने आपको कुछ की पहले एग्जाम्पल दी है, स्लेप्ट, एट, सिर्फ आपने पास्ट वर्ब को यूज कर दिया है बट आपको वॉज और वो सब यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी है. तो दिस इज कॉल्ड एन इरेगुलर फॉर्म. जैसे इफ आई से आई वेंट टू द मॉल, राइट, तो वेंट ऑलरेडी यू नो के पास्ट है, लेकिन ट्रेडिशनल इसलिए नहीं है बिकॉज ईडी का इस्तेमाल नहीं है. पर जहाँ पे ईडी का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे वो भी सिंपल प्रेजेंट में हो सकते हैं क्योंकि वहां पे आप वॉज, ये ऐसे वर्ड, वर, ऐसे कुछ भी यूज नहीं कर रहे. They went on a vacation. I went to the store this morning. She ate lunch an hour ago. We ate at a restaurant. तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि बिल्कुल ट्रेडिशनल नहीं है, ईडी पे बिल्कुल नहीं जाना, बट कोई भी सिंपल टेंसेस होंगे वे आर टॉकिंग अबाउट सम एक्शन विच हैज बीन हैपेंड इन द पास्ट एंड इज डन नाउ. तो दैट मीन्स यू आर यूजिंग अ सिंपल टेंस. और ये उसकी कुछ एग्जाम्पल्स थी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव फॉर्म. नेगेटिव फॉर्म मोस्ट सिंपलेस्ट वन, थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ पे डिड नॉट यूज होगा. ठीक है, डिड नॉट. और डिड नॉट के साथ जब भी डिड नॉट का जिक्र होता है दैट यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. जैसे कि इफ आई गिव यू अ पॉजिटिव सेंटेंस विच इज ही प्लेड बास्केटबॉल येस्टरडे. ही प्लेड बास्केटबॉल येस्टरडे. अब मैं इसी को नेगेटिव में कैसे बोलूंगी? ही डिड नॉट प्ले बास्केटबॉल yesterday. Why we said play even though कि इसमें ed लगना चाहिए? इसलिए क्योंकि did में कहने ऑलरेडी d लग चुका है. क्योंकि did के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं यूज करी जाती, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने की है. I did not like the dress. Did not like the dress. I didn't like the dress. Right? I liked the dress. ठीक है, liked, लेकिन उसी को नेगेटिव में तो आई डिड नॉट लाइक द ड्रेस. नाउ मूविंग ऑन वी हैव इंटेरोगेटिव फॉर्म, जो कि आप सब लोगों को पता है वो होती है क्वेश्चन फॉर्म. तो आपने वहां क्या करना है? डिड को शुरू में लगा देना है और अपना सेंटेंस बोलना है. जैसे कि डिड ही प्ले द बास्केटबॉल येस्टरडे. एज सिंपल एज दैट कि कोई भी सेंटेंस होगा उसमें डिड लगा देना. मैं आपसे पूछूं, डिड यू लाइक द पास्ता? डिड यू लाइक द वीडियो? डिड यू लाइक द ब्रेकफास्ट? डिड यू लाइक द ड्रेस आई गॉट यू? ठीक है, अब यहाँ पे लाइक 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 मैं बोल रही हूँ, डिड के साथ बोल रही हूँ,
तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ आएगी, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके नोट्स आप लोगों को जल्दी मिल जाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। अब लास्ट जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं, बिकॉज हमने इसको मुश्किल नहीं बनाना, ये टारगेट मत भूलिएगा हमारा। जितनी आसानी से सीखेंगे उतनी आसानी से हमने करना है। मैं आपको उर्दू में कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। क्या तुम्हें ड्रेस पसंद आया? डिड यू लाइक द ड्रेस? क्या तुम्हें नाश्ता पसंद आया? डिड यू लाइक द ब्रेकफास्ट? क्या तुम्हें वो रेस्टोरेंट पसंद आया? डिड यू लाइक दैट रेस्टोरेंट? ठीक है, ये कुछ एक्सप्रेशन है, जस्ट टू लेट यू नो, बहुत सिंपल मुहावरे हैं जो कि आप आम बोलते होंगे, उसमें बस आपने डिड लगा देना है। नाउ वी हैव टाइम एक्सप्रेशंस। टाइम एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं? जैसे कि yesterday, last week, 2 days ago, a moment ago, in 1999, when I was a child. So ये सब एक्सप्रेशन है जो आप बोलेंगे। yesterday I ate breakfast, yesterday I ate this, 2 days ago I went to meet my friend. Okay, in 1999 I was born. Not really, but we have to say it. When I was a child, I used to watch Cartoon Network. I ate fries a moment ago. Last week I started my fourth batch. So these are few examples of time expressions. आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। अब मुझे जल्दी से बताएं कि if you use them, आप कैसे sentences के साथ इनको यूज करेंगे। अब मैं आपको छोटे से कुछ यूजेज बताती हूँ इसके टाइम एक्सप्रेशन को ध्यान में रखते हुए। तो पहला है कंप्लीट एक्शन का। कंप्लीट एक्शन में हम कैसे इसको यूज करेंगे? आई फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर डिनर। ठीक है, तो आप एक टाइम एक्सप्रेशन भी यूज करें और कंप्लीट एक्शन भी है। आई फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट, आई फिनिश्ड माई डिनर, आई फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर डिनर, I am done with it now. Our second usage is past habit. We used to live in that house. When I was a kid, I used to live in that house. Next, we have past events in sequence. First, I woke up and then I went to take shower and after that I had breakfast. तो ये आपका सीक्वेंस है और पास्ट इवेंट्स को आप सीक्वेंस में बता रहे हैं। अगर मैं आपसे आपकी रूटीन पूछूं, आई वोक अप, फर्स्ट आई वोक अप एंड देन आई वेंट टू टेक शॉवर एंड देन आई हैड ब्रेकफास्ट विद माय फैमिली। ठीक है, सिंपल एज दैट। Now let's talk about the last one, which is a past fact. Titanic sank in 90s. Yeah. My mother got married in 80s. I was born in 90s. ये एक फैक्ट है, पास्ट का एक फैक्ट है। ठीक है। On this note, I will end the video and I really hope you liked it and you learned a lot. Now, on this week, we are going to finish the whole past thing. So today we have talked about the past simple one. Furthermore, we're going to talk about 3 more. So stay tuned for that and stay tuned for all the videos and keep suggesting me a lot of ideas you daily share. That makes my day actually. So thank you for liking and sharing my videos. That means a lot to me. Thank you guys. Allah Hafiz and take care.